हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। तो हम बात करने वाले हैं बीकॉम, मतलब यहाँ पर कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। यार अगर तुम एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो देखो बहुत सारे करियर ऑप्शंस तुम्हारे पास होते हैं। सिर्फ अगर हम बीकॉम का ही ऑप्शंस लें तो तुम यहाँ पर 100 से भी ज्यादा स्ट्रीम से बीकॉम कर सकते हो। इससे पहले भी मैंने उन स्ट्रीम के बारे में बताया है, जाके आप वो वीडियो देखना। लेकिन आज हम डिटेल में बात करेंगे बीकॉम की ही। अगर हम बात करते हैं राइट, सो थंबनेल देख के ही तो समझ में हो गया होगा कि बीकॉम में क्या अपॉर्चुनिटीज है, राइट, कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं। इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। हमें जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके बाद क्या कर सकते हो, बहुत कुछ ऐसे सवाल जो उठ रहे हैं आपके दिमाग में, इनका जवाब देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्या होता है बीकॉम, बीकॉम का स्कोप क्या है, बीकॉम के बेस्ट कॉलेज कौन से हैं, बीकॉम करने की कितनी फीस लगती है, बीकॉम के बाद नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कितने की मिलेगी, और इसके बाद एमकॉम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो तुम्हारे इन सारे सवालों का जवाब तुम्हें इन वीडियो में मिलेगा। बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये 3 साल का कोर्स होता है। अगर तुम्हारी क्लास 12 मतलब कॉमर्स स्ट्रीम से है तो क्या है, तो तुम बीकॉम कर सकते हो। मान लीजिए अगर सीधे से सिंपल सा यहां पर मैं आपको एक जवाब देता हूं, 12 तुमने कॉमर्स लिया है तो ये डिसाइड तुमने 10th के बाद ही कर लिया होगा कि भाई 11th 12th में आपने कॉमर्स लिया है। लेकिन अब लोग यहाँ समझ नहीं पाते कि कॉमर्स के बाद हम करें क्या। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है सीए बन सकते हो, यहाँ जबरदस्त स्कोप है। लेकिन सीए आपके हाथों में नहीं होता, एक तो टफ होता है, लाखों लोग बैठ रहे होते हैं, और उसमें भी सीए अगर आपका क्वालिफाई भी हो गया सो बाकी एग्जाम निकालने में भी कई मेरे स्टूडेंट या आप बोले कि कई ऐसे मैंने बड़े लोगों को भी देखा है जो एक बार में एक एग्जाम को 5 बार भी नहीं निकाल पाते हैं। सो 20-20 साल तक का रिकॉर्ड है लोगों का, जो 20-20 साल तक की पढ़ाई करने के बाद भी सीए अभी तक नहीं बन पाए, राइट। तो समझना होगा इनको। तो आखिर कौन से ऐसे करियर ऑप्शन है जो आप कर सकते हो। बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए तुम्हारे 12th में मिनिमम 50% होना चाहिए। अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पे ये डिपेंड भी करता है, राइट। अगर मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बीकॉम में आपका 12th में 95% होना चाहिए। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि 12th में अगर आपका 95 96 है तो भी आपके चांसेस कम होते हैं डीयू में। जितना अच्छा कॉलेज उतने अच्छे परसेंटेज बोल लीजिए मार्क्स होने चाहिए। रीजन क्या है कि कॉमर्स का कोई एक एग्जाम नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम नीट दे रहे हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो वहां पर नीट होता है। नीट में आप एक एंट्रेंस एग्जाम्स होता है जो सारे मेडिकल कोर्सेज के लिए वो एक कॉमन होता है। भले आप एमबीबीएस करें, बीएमएस करें, बीयूएमएस करें, बीएचएमएस करें, वेटनरी साइंस करें, फार्मेसी करें, बहुत सारी चीजों के लिए ये कॉमन होगा। सो अब यहां पर अगर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो जेडब्ल्यू होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज हो या XYZ हो, उन कॉलेजेस के लिए होता है। सो यहां पर इसका एक XYZ ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है, तो मेरिट बेस पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है। अब डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा लोग वहीं जाते हैं, तो या ऑब्वियसली यहां पर फिर आपका परसेंटेज होना चाहिए भाई 96, 97, 98। जो कोर्स आप प्लान कर रहे हो बीकॉम में कौन सा ले रहे हो, कई कोर्स तो यहाँ 98%, 99% में भी क्लोज हो जाते हैं, 98% में भी। जी हाँ। सो देखो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि वहां पर पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं। तो जितना अच्छा कॉलेज उतना अच्छा आपको मिलेगा, मेरिट बेस पे यहां पर मिल रहा होता है। सो किसी भी कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उसमें हमें पढ़ना क्या जाने वाला है, मतलब आपको क्या वहां पर सीखने को मिल रहा है। एक बार हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो क्या नॉलेज होगी, उस कोर्स से हमें सीखने को क्या मिलेगा, और यही सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों के जहन में गूंज रहा होगा कि आखिर कॉमर्स करने के बाद यार हमारा होगा क्या, राइट। सो इसी सवाल पे हम आते हैं। तो बीकॉम 3 साल का कोर्स है और इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। सीधी सी बात मतलब है, मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर। सो अगर 3 साल का कोर्स है 6 सेमेस्टर हुए, हर सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट। तो ये सारे हम सेमेस्टर सब्जेक्ट जो हमें पढ़ाया जाएगा उसमें सिखाया जाएगा, और हमें हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं उसको निकालना होगा हर साल, राइट। तभी हम नेक्स्ट ईयर के लिए क्वालिफाई होंगे। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के हिसाब से सब्जेक्ट थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज टू कॉलेज में। बट बीकॉम सेमेस्टर और सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहां पर आप कौन कौन से सिलेबस कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो
तो अगर बात करें कि आखिर इसमें पढ़ाया क्या जाएगा, तो कम टू द पॉइंट, जैसे कि आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हो, राइट। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जाहिर सी बात है अकाउंटिंग, यहाँ पर कॉमर्स क्योंकि बैकग्राउंड से हो तो ये सारी चीजें तो होंगी। बिजनेस कंप्यूटिंग आपको सिखाया जाएगा, कंप्यूटर के बारे में भी बेसिक नॉलेज दी जाती है। अगर हम बात करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में आपको समझाया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में, क्वांटिटेटिव मेथड्स के बारे में, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, ये भी कंपल्सन है। और अगर सेकेंड सेमेस्टर में आते हैं तो आपको यहाँ पर बिजनेस लॉ, एम्प्लॉयमेंटल स्टडीज, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सिस्टम, ये तमाम चीजें पढ़ाई सिखाई जाएंगी फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में। थर्ड फोर्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो, अगर हम थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आपको सिखाए जाएंगे। अगर हम बात करें कंपनी लॉ, इनकम टैक्स लॉ, एडवांस इकोनॉमिक्स, इन तमाम चीजों के बारे में थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ाया सिखाया जाएगा। इनकम टैक्स लॉ ये भी आ जाता है क्योंकि ये भी बड़ा कॉमन है, इन्हीं सब चीजों के बारे में आपको जानना होता है। मार्केट्स क्या है इनके बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, अकाउंटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ हालांकि थोड़ा सा इससे रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें आपको पढ़ाई सिखाई जाती है क्योंकि आपका पाला इन्हीं चीजों से पढ़ने वाला है। अगर हम फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पर कंज्यूमर लॉ के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ के बारे में, स्टॉक मार्केट, हाँ उसी से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ाई सिखाई जाती है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार सेक्टर, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे सो ये सब आपको पढ़ाया सिखाया जाएगा। ऑपरेशंस के बारे में सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, राइट। अगर हम लास्ट सेमेस्टर की बात करें यहाँ पर फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में, तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल बिजनेस, कॉस्ट अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ाया सिखाया जाएगा। क्या सेमेस्टर वाइज ये सिलेबस है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक बीकॉम कोर्स जब आप प्लान कर रहे हो, ये सिर्फ बीकॉम के लिए नहीं है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूं। तो अगर तुम्हारा बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेस डोमेन में इंटरेस्ट है तो बीकॉम तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। बट अगेन जैसे कि मैंने बताया कि बीकॉम में कौन से स्पेशलाइजेशन में जा रहे हो वो आपको चूज करना होगा। यही रीजन है कि बीकॉम कॉमर्स स्टूडेंट की सबसे पहली चॉइस होती है ग्रेजुएशन के लिए। और अकॉर्डिंग टू AISHE, ये क्या है? ये है हायर एजुकेशन अथॉरिटी, राइट, हमारे इंडिया की है और ये कई सारे सर्वे कराती है। और इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, जिसमें से 4.03 मिलियन बेंच, मतलब आप बोल सकते हो कि बीकॉम स्टूडेंट थे। जी हाँ, मतलब 4.5 मिलियन। जिसका मैं सर्वे का उदाहरण दे रहा हूं आपको, यहां पर 4.03 मिलियन स्टूडेंट हर साल यहां पर कहीं ना कहीं बीकॉम करते हैं, राइट। सो अब ये इतना बड़ा आंकड़ा है जो हम नहीं कहते, ये हमारा हायर एजुकेशन अथॉरिटी बता रही है कि इतने ज्यादा लोग बीकॉम करते हैं। और इसके बाद ही कोई यहां पर सीए बनता है, कोई अलग अलग यहां पर सेक्टर में जाते हैं। अब बात करते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होते हैं। देखो यहां पर दो तरीके होते हैं किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के। एक तो होता है डायरेक्ट एडमिशन और एक होता है इनडायरेक्ट एडमिशन, या आप बोलो मेरिट के बेस पर, राइट। तो समझ से यहां पर मान लीजिए मैंने यहां पर 12th दिया है, 12th में मेरे अगर 50% है, मिनिमम 50% में मैं एलिजिबल हूं उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे यहां पर 50% होते तो मैं एलिजिबल हूं। लेकिन एलिजिबिलिटी और एडमिशन क्राइटेरिया में डिफरेंस क्या है आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप किसी XYZ कॉलेज में जा रहे हो, डी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वहां पर आपका जो एडमिशन होगा वो 96% में, ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि वहां पर आपका एडमिशन होगा। हालांकि आप एलिजिबल तो हो गए थे 50% पे नहीं, लेकिन एलिजिबिलिटी इज समथिंग डिफरेंट, कि मतलब आप यहां पर बीकॉम कर सकते हो, लेकिन कहां से कर सकते हो? किसी एरे गेरे नथु गेरे कॉलेज से। लेकिन अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, टॉप लेवल का कॉलेज चाहिए, तो यहां पर मेरिट बेस्ड नियम लागू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एडमिशन क्राइटेरिया। सो अगर घुमा फिरा के बात करें तो यहां पर सीधी सी बात है कि एडमिशन क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोनों में डिफरेंस है, राइट। क्योंकि आप एलिजिबल तो हो लेकिन उस कॉलेज के लिए नहीं हो, क्योंकि वहां पर काफी सारी भीड़ है और वहां पर आपसे अच्छे परसेंटेज वाले आए हुए हैं, तो पहले उनको मौका मिलेगा, राइट। तो इसको हम बोलते हैं कि मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसको मेरिट के आधार पे एडमिशन होता है। डायरेक्ट एडमिशन जैसे बहुत सारे इंडिया में कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, जो सिर्फ फीस आप भरते हैं तो आपको दे देते हैं। और कई यूनिवर्सिटी तो ऐसा है, अगर आप SC ST OBC है तो 40% 45% में OBC वाले SC ST 40% पे भी कंसीडर कर लेते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी इंडिया में भाई साहब ऐसी हैं
कि नॉन अटेंडिंग में भी आपको एडमिशन दे देंगे, आना जाना पड़ेगा नहीं, सिर्फ एग्जाम देने जाओगे और हो जाएगा। सो अगेन यहां पर वही रूल लागू होता है कि आपका जैसा कॉलेज वैसा आपको यहां पर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। सो बीकॉम करना एक टफ बात नहीं है, क्योंकि आप किसी भी एवी कॉलेज से भी कर लोगे तो घर बैठे भी आपको डिग्री मिल सकती है, सिर्फ एग्जाम देना होगा, ऑनलाइन भी दे दोगे तो भी मिल जाएगी। यहां पर मुद्दे की बात करें, पॉइंट की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि किस कॉलेज से कर रहे हो और उसकी रेपो क्या है। बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए ऑल इंडिया कोई एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं होता है, जैसे कि मैंने बताया था, बल्कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज और उसकी रेपो क्या है, और मेरिट बेस्ड एडमिशन लेते हैं, वो आपकी क्लास 12th के परसेंटेज के बेसिस पे भी आपको एडमिशन दे देते हैं। इसी को हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स ले रहे हैं और एडमिशन दे रहे हैं, तो ये एक अलग मेथड होगी कि वो अपने कॉलेज के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम्स ले रहे हैं, फिर आपको एडमिशन दे रहे हैं। तो बीकॉम आप दो मोड से कर सकते हो, एक है रेगुलर, दूसरा है डिस्टेंस। रेगुलर मोड में तुम्हारे कॉलेज जाकर क्लासेस वगैरह अटेंड करनी पड़ेगी, और डिस्टेंस मोड में तुम्हें सिर्फ एग्जाम के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा। टॉप कॉलेज डिस्टेंस मोड नहीं ऑफर करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी एक रेमो ब्रांड लेके चलना पड़ता है, और यही एक रीजन है कि डिस्टेंस में बीकॉम अलाउ मतलब करना सही भी है गलत भी है, ये आप देखो, लेकिन मेरे हिसाब से रेगुलर ही करना चाहिए। अब बात करते हैं बीकॉम करने में पैसा कितना लगता है और इन शॉर्ट बीकॉम में फीस कितनी होगी। सो यार ये भी चीजें डिपेंड करती हैं कहां पर, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज, कि आपकी फीस कितनी होगी। अगर आप एरे गेरे नत्थु खेरे किसी कॉलेज से कर रहे हो तो यहां पर भाई साहब 1000 रुपया में भी आपका बीकॉम हो जाएगा। जी हाँ, मात्र 1000 रुपये में। कई गवर्नमेंट ऐसे कॉलेजेस है जो 500 रुपए, यहां पर राइट 500 रुपए फीस होती है, 2000 रुपए फीस होती है, 3000 रुपए फीस होती है। तो अगेन यहां पर भी वही थंब रूल लागू होता है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज, डिपेंड करेगा आप किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, जहां पर आपको उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के हिसाब से फीस लगेगी। तो किसी कॉलेज में ये फीस बढ़ के 1-1 लाख 2-2 लाख तक भी जाती है, राइट। सो फीस लाखों में भी होती है, हजारों में भी होती है। तो अब इन सब की बात आता है कि भैया सीधी सी बात ये बताओ कि आखिर कौन कौन सी स्ट्रीम में, ब्रांच में आप कहीं ना कहीं बीकॉम कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है, बहुत सारी ब्रांचेस होती है जिसमें आप कर सकते हो, जो कि 100+ है, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसी स्ट्रीम ब्रांचेस में लेके आए हो जिससे आप कर सकते हो। भले वो यार आपका अकाउंटिंग में हो, आपका या कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, टैक्सेशन में हो, या फिर यहां पर जैसे आप कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कॉमन है, ज्यादातर स्टूडेंट इसी में करते हैं, ऑनर्स में करते हैं, या फिर आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में करते हो। 3 ये जो सेक्टर है सबसे ज्यादा चलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आप जा सकते हो, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में कर सकते हो, अकाउंटेंसी में कर सकते हो, टैक्सेशन में, फाइनेंस में, और इसके अलावा अगर आप देखें हम यहां पर तो प्रोफेशनल में, कॉर्पोरेशन में, बैंकिंग मैनेजमेंट में भी आप कर सकते हो, यहां पर कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो, फाइनेंशियल मार्केट में कर सकते हो, प्रोफेशनल अकाउंटिंग में कर सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, ई कॉमर्स में भी आप कहीं ना कहीं बीकॉम कर सकते हैं, टैक्सेशन एंड फाइनेंस में भी आप कर सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हो, टैक्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस में कर सकते हो, फाइनेंशियल अकाउंट में कर सकते हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस में कर सकते हो, फॉरेन ट्रेड में कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मैनेजमेंट स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ साथ टूरिज्म एंड ट्रेवल्स में भी आप कर सकते हो, इकोनॉमिक्स सिंपल में भी आप कर सकते हो, इंश्योरेंस मैनेजमेंट में कर सकते हैं, और अप्लाइड इकोनॉमिक्स में भी आप कहीं ना कहीं कर सकते हैं। ये सारी सब ब्रांचेस है, इसके अलावा भी और भी ब्रांचेस है जो मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूंगा। इनके साथ साथ तुम उन सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जिनका मिनिमम क्राइटेरिया सिर्फ ग्रेजुएशन होता है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। जी हाँ, तो इसके करने के बाद मतलब आप एक ग्रेजुएट बनते हो। अगर मैं आपको एक रफ आंकड़ा बताऊं मेरे भाई, तो यहां पर मेरे पास इक्को रेट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ज्यादातर लोग राइट जो यहां पर आप आईएएस बनना चाहते हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कितने लोग एग्जामिनेशन देते हैं, लेकिन वो इसी तरह के कोर्सेज करते हैं। उनका एजेंडा क्लियर होता है कि ये कोर्सेज करने के बाद साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करेंगे एसएससी की, रेलवे की, यूपीएससी की। ज्यादातर बच्चे ये करने के बाद एलिजिबल होते हैं। क्यों? आप एक ग्रेजुएट कहलाते हो, और जो भी यहां पर एग्जाम जो ग्रेजुएशन मांगते हैं आप भी एलिजिबल होते हो, और आप वो एग्जाम दे सकते हो इस कोर्स के बाद।
तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, चलो ये भाई तो अब छोड़ो, अब ये बताओ कि आखिर हम किस किस पोजीशन में काम कर सकते हैं या फिर किस किस कंपनीज में हम जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो यहां पर आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं और इवेंट मैनेजर बन सकते हैं, बजट एनालिटिक्स, लेक्चरर, ह्यूमन मतलब HR जिसको हम बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑडिटर, बैंक पीओ, राइट, बैंकिंग सेक्टर में भी आप जा सकते हो, क्योंकि वाकई में अगर हम रेशियो देखें तो 70% स्टूडेंट कहीं ना कहीं बैंकिंग वाले इसी सेक्टर से जाते हैं। अगर हम बात करें तो बुक कीपर आप बन सकते हैं, राइट, आप कॉस्ट एस्टिमेटर बन सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं। ये सारी चीजें आप इस लाइन में जा सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, मतलब एक कहे ना कहे तो आप ये सब बन सकते हो। तो इससे तुम्हें आइडिया मिल गया होगा कि अपॉर्चुनिटी कितनी सारी है तुम्हारे पास। अब तुम्हारा कहना होगा कि भैया लगे हाथ अब कितना पैसा और कमाओगे ये भी बता दो। तो देखो यार, सैलरी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है और आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ ये बढ़ता जाता है। किस सिटी में हो इस पे भी चीजें डिपेंड करती हैं और वेरी करता है कि तुम्हारे एक्सपीरियंस क्या है, किस कॉलेज से हो और किस पोजीशन पे हो, ये सब फैक्टर पे डिपेंड करता है तुम्हारी सैलरी। तो अब अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो यार देखो, अगर हम सीधी सी बात करें घुमा फिरा के कि तुम्हें एवरेज कितना मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी टू कंपनी और जिस सिटी में हो वो वेरी करता है। तो तुम यहां पर 5 से मतलब तुम्हारा 3 से लेके 7 मान लो, या अगर हम रेशियो माने तो 3 से 5 एक एवरेज रेशियो होता है जो आपको मिलता है, राइट। और ये बढ़ता भी जाता है, कई जगह पर किसी किसी सिटी में 3 से 7 भी रहता है एवरेज। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बीकॉम करने के बाद फर्दर स्टडीज करना चाहते हो और पोस्ट ग्रेजुएट करने से तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज और भी बढ़ जाती है। तो उन सारे पोजीशन कोर्सेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो अगर बात करते हैं हम कि ऐसे कौन कौन से कोर्सेज भी आप इसके बाद कर सकते हो लगे हाथ, तो हम ये भी बता देते हैं कि आप मास्टर एमबीए मतलब मास्टर में एमबीए भी कर सकते हो, राइट, जिसे मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमकॉम कर सकते हो, राइट। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, लेकिन एमबीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है और यहाँ पर आप कहीं ना कहीं कैट की तैयारी करके एक एम जैसे कॉलेजेस में लेकर एमबीए में झंडे गाड़ सकते हो। अगर हम बात करें एसीए एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, एफआरएम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी और सीएस कंपनी सेक्रेटरी आप बन सकते हो, सीपीएस सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट आप बन सकते हो। सो लगे हाथ हम ये भी बात कर लेते हैं कि आखिर टॉप कॉलेज कौन कौन से जहां से आप बीकॉम कर सकते हो। तो देखो यार, ये सीधी सी बात है कि डिपेंड भी करता है, राइट, कि आप किस सेक्टर में कहां पर जाना चाहते हो, क्योंकि हमने बताया कि बीकॉम में भी कई स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस होती है उस स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। लेकिन कई बच्चों ने जैसे डीयू का नाम सुना होगा, राइट, इसीलिए हंसराज कॉलेज है, वहां से भी आप कर सकते हो। सो अगर हम बात करें कि ऐसा कोई ऑथेंटिक पैरामीटर नहीं है, लेकिन फिर भी NIRF एक रैंकिंग देता है, वहां से जाके आप जेन्युइन रैंकिंग देख सकते हो। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कुछ कॉलेज के नाम। सो अगर बात करें तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स लेडी, श्री राम कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन्स, लोयला कॉलेज चेन्नई, आई एम सॉरी इन माय प्रोनाउंसिएशन, जेवियर कॉलेज मुंबई, हिंदू कॉलेज न्यू दिल्ली, हंसराज कॉलेज न्यू दिल्ली, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर, नारसी मोंजी कॉलेज, ये भी आपने नाम सुना ही होगा, और इसी तरह से और सारे कॉलेज हैं जहां से आप कर सकते हो। तो आते जाते इतना मत मैं कहूंगा कि यार ये मैटर नहीं करता है कि तुम किस कॉलेज से कौन सा कोर्स करते हो, बल्कि ये मैटर करता है कि तुम्हारी स्किल्स क्या है और तुम्हें जो पढ़ाना है या पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन तुम कितना कर सकते हो। तो अब इसी के साथ साथ इस वीडियो को हम एंड भी करते हैं, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट करो, पूछो हक से, क्योंकि हम यहां पर सारे कोर्सेज के बारे में भी बताएंगे, साथ ही आपके करियर के बेटर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो आई नो, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया, कुछ बचा भी होगा, सो अगर बचा है तो नीचे जाके कमेंट करो, और रोथर जेलिस के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जाके पूछो अगर आपका कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम आईडी पर ROTHAR। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। शेयर करना अगर वीडियो अच्छी लगी अपने तमाम कलीग्स, फ्रेंड, दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.